हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5। आज हमारा रेशनल प्रपोर्शन का 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है काफ़ी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस रख रखे हैं मैंने इस वीडियो के अंदर और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्किप नहीं करनी है वीडियो। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे सॉल्यूशन ना निकले तो क्या करना है, वीडियो का सॉल्यूशन देखना है। ओके, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई ये 3 रेशियो है, आपस में इक्वल है, तो हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी जो 0 के इक्वल नहीं है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो बताओ स्टूडेंट किस तरह से करोगे क्वेश्चन को। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 3 रेशियो इक्वल है अगर 3 रेशियो इक्वल है तो इन तीनों का अगर आप जोड़ करोगे तो वो भी क्या आएगा, भी इक्वल आएगा। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का जोड़ करते हैं। तो जब आप इन तीनों का जोड़ करोगे तो मतलब कि a प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस सी, इन तीनों का जोड़ कर देंगे और इन तीनों का जोड़ कर देंगे तो a। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतनी बात। अब देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस सी प्लस सी खत्म हो गया और प्लस ए माइनस ए खत्म हो गया और प्लस बी माइनस बी खत्म हो गया। तो यहाँ से बच क्या गया, अभी यहाँ से बच गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, अभी 1। क्या आ गया, 1। तो मतलब ये तीनों रेशियो इक्वल है और तीनों का जोड़ करेंगे वो भी इसके क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो मतलब ये तीनों रेशियो किसका इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इन तीनों के 1 के इक्वल रखेंगे। तो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, इसको भी 1 के इक्वल रखेंगे। ऐसे ही ए माइनस बी प्लस सी अपॉन बी, इसको भी 1 के इक्वल रखेंगे। ऐसे ही बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, इसको भी क्या करेंगे, 1 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सी, जब सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए प्लस बी माइनस सी इजिकल टू सी, ए माइनस बी प्लस सी इजिकल टू बी, बी प्लस सी माइनस ए इजिकल टू ए। ठीक है, अभी जब ये ए इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करेंगे क्या, इस माइनस को उधर ले जाओ, तो भी ए प्लस बी इजिकल टू 2c, सी इधर जाके प्लस हो जाएगा, सी 2c। जैसे ए प्लस सी इजिकल टू, ये माइनस का भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो बी प्लस बी क्या हो गया, 2b। ऐसे यहाँ पे जब ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी प्लस का, तो ए और ए क्या हो गया, अभी 2a हो गया। उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर होगी। अब फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2c, तो a प्लस बी की जगह आ जाएगा 2c, फिर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर b प्लस सी की वैल्यू क्या है, b प्लस सी की वैल्यू क्या है, 2a, क्या है 2a, तो 2a आ जाएगा मल्टीप्लाई। फिर c प्लस ए की वैल्यू क्या है, c प्लस ए की वैल्यू क्या है, 2b सॉरी 2b, और अपोन में क्या है, ए बी सी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, भाई अलग है। ठीक है, तो 2 टू 4, 4 टू 8, a इंटू बी इंटू सी, तो ए बी सी, और अपोन में भी क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 8। तो इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन 8 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करके देखो कैसे करोगे। P अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस इजिकल टू टी अपॉन यू इजिकल टू 5/2, देन फाइंड करना है ए पी की क्यूब माइनस बी आर क्यूब प्लस सी टी क्यूब अपॉन ए क्यू क्यूब माइनस बी एस क्यूब। मतलब ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, ऑप्शंस दे रखी है। तो हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि ये तीनों रेशियो 5/2 के इक्वल है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पी आर टी जो 5 के बराबर है, मतलब पी आर टी जो है वो किसके बराबर है, 5 के। क्यू एस यू किसके बराबर है, क्यू एस यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पी आर टी जो है वो इक्वल है, तीनों को एक वेरिएबल लेके चल सकते हैं। मतलब कि ए पी क्यूब माइनस आर को क्या लिख सकते हैं, पी, तो बी पी क्यूब प्लस सी टी को क्या लिख सकते हैं, पी, तो टी सी टी की जगह पी ले लो। ठीक है, सी पी क्यूब, क्योंकि पी आर टी तीनों इक्वल है, तीनों क्या है, इक्वल है। तो ये भी 5 है, ठीक है, ऐसे नहीं है, ये 5 है। तो यहाँ पे क्या करो, आप तीनों को इक्वल ले लिया, इससे यहाँ पे क्यू एस यू जो है, क्यू एस यू तीनों इक्वल है, तो तीनों को एक वेरिएबल में ले लो।
तो ये आ गया अभी AQ3 माइनस बी, एस की जगह क्या ले लो क्यू, तो BQ प्लस सी, यू की जगह क्या ले लो क्यू, तो CQU, क्योंकि तीनों इक्वल है तो एक वेरिएबल ले सकते हैं ताकि वो कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है अभी P क्यूब, ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है P क्यूब, तो बच के आ गया अभी A माइनस बी प्लस सी, A माइनस बी प्लस सी, अपॉन में नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है Q क्यूब, बच के आ गया A माइनस बी प्लस सी, A माइनस बी प्लस सी, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो बच के आ गया P अपॉन क्यू का क्यूब, तो P की वैल्यू 5 है, क्यू की वैल्यू 2 है, तो मतलब कि 5/2 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 2 का क्यूब 8, तो 125 को 8 से भाग करोगे तो 15.625 आ जाएगा। ठीक है अभी 15.625 डी ऑप्शन, क्या आंसर आ जाएगा 15.625। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने, कैसे करेंगे देखो। तो अभी सेम वैसे करेंगे, 3 रेशियो इक्वल है तो इनका जोड़ भी इक्वल होगा, है ना। अगर 3 रेशियो इक्वल है तो अगर आप इनका जोड़ करोगे वो भी इनके क्या आएगा इक्वल आएगा। तो करो क्या, जोड़ करो, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में क्या आएगा अभी, अपॉन में क्या आएगा अभी, इन तीनों को जोड़ोगे आप, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो जोड़ोगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा ब्रैकेट में a, यहाँ से क्या आएगा भी x कॉमन आएगा तो c बच जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा b, मतलब कि a प्लस b प्लस c। ऐसे जब आप y वालों को जोड़ोगे yb प्लस ya प्लस yc, तो तीनों को जोड़ोगे मतलब से, एक तो ye है, फिर क्या है yb, फिर क्या है yc, तो y कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c आएगा, सिंपल ही बात है, बेसिक सी बात है। जैसे जब y को कॉमन लोगे तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा। इससे फिर क्या करोगे आप, z को लोगे तो ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी सारों में कॉमन है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में a प्लस बी प्लस सी कॉमन लो, तो ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x, ये बार कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया y, और ये बार कॉमन आ गया तो क्या बच गया z, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड से कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 1 अपॉन में क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है अभी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है अभी कर लो नोट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है जेड अपॉन एक्स माइनस 2y इजिकल टू 2z प्लस एक्स अपॉन 2y 2x अपॉन जेड, तीनों रेशियो इक्वल है, हमें बताना भी x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी। तो काफ़ी इजी सवाल है, काफ़ी हलवा सवाल है, कुछ नहीं करना। तो करना क्या है अभी, इनका सम कर लो, इनका जब आप सम करोगे तो 2z और 1z कितना होगा भाई 3z, x और 2x कितना होगा भाई 3x, डिवाइड में जब आप इनका सम करोगे तो प्लस 2y माइनस 2y खत्म, x प्लस जेड, तो ऊपर से 3 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा अभी x प्लस जेड बच जाएगा, और डिवाइड में क्या है अभी x प्लस जेड, तो अभी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया अभी 3। तो जो तीनों रेशियो है वो किसके इक्वल आ गया भाई, किसके इक्वल आ गया 3 के। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भाई z अपॉन एक्स माइनस 2y जो है वो भी 3 के इक्वल है, ऐसे भी 2z प्लस एक्स अपॉन 2y है वो भी 3 के इक्वल है, ऐसे यहाँ पे 2x अपॉन जेड जो है वो भी किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या करो भी 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x अपॉन जेड की वैल्यू क्या आ गई 3/2 को डिवाइड में लाओ 2 1 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई, z की वैल्यू कितनी आ गई भी 2 आ गई। मतलब इस लास्ट वाले से हमें x और z की वैल्यू पता चल गई कि x की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 2 है, तो मतलब हमें x y z की वैल्यू चाहिए, x y और z की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है 3, रेशियो y की वैल्यू पता नहीं है, z की वैल्यू कितनी है अभी 2, तो मतलब x रेशियो z पता चल गया, x रेशियो क्या पता चल गया z पता चल गया। तो इसकी हेल्प से यहाँ से क्या कर लो y की वैल्यू निकाल लो, तो z कितना है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस x कितना है 3 अपॉन में 2y इजिकल टू 3, तो करो भी 2 2 4, 4 और 3 7, तो 7 इजिकल टू 2 इंटू 3 6y, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 7/6 इजिकल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7/6। तो रेशियो सोल्व करेंगे तो सारों को 6 से गुणा कर देंगे, तो भाई 6 3 18, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 7 आ गया, और 6 दूनी 12,
ठीक है अभी स्टूडेंट्स, क्लियर है इतनी बात। डिवाइड में 6 था ना, इसको खत्म करने के लिए सारे को 6 से गुणा कर दी, तो 6 × 18, इसको 6 से गुणा के 6 से कैंसिल हो गया, 7 का 7 आ गया, 6 दूनी 12, तो x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू आ गई 18 रेशियो 7 रेशियो 12। तो पूछा क्या है, x + y + z। तो भी तीनों का जोड़ करो, 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 और 12 कितना हो गया 37, बट्टा में z कितना है, z कितना है 12, तो 37/12 इज योर राइट आंसर। 37/12 कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नोट कर लो फटाफट। हाँ स्टूडेंट, क्या रेडी हो इस क्वेश्चन को करने के लिए? इतना इजी सवाल है ये कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच से भी परे है ये, क्योंकि इतना भी इजी नहीं है ये। ठीक है, तो देखो अभी 3 रेशियो दे रखा है = 3 रेशियो 4 रेशियो 7। तो भी कैसे करोगे? पहले वाला क्वेश्चन में तो और लॉजिक लगता था कि सारों को प्लस करते थे, इसमें अलग लॉजिक लगेगा। इसमें लॉजिक यहाँ से देखो इन दोनों को प्लस करके 7 आ रहा है, मतलब यहाँ पे लॉजिक बैठ रहा है, यहाँ इसका नहीं पता चल रहा कि कौन किसके इक्वल है, पर यहाँ से पता चल रहा है कि भाई इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर है, 3 और 4 7। तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सम करके ये आना चाहिए। तो फटाफट सम करो, तो x - 2y + 8z + y - 3z + 4w, इन दोनों का सम करके आना चाहिए 4x + 5z - 7w। भाई ये 3 है, ये 4 है, 3 और 4 क्या हो गया 7। क्लियर है इतनी बात? अब देखो आगे तो -2y में से y गया तो माइनस का y, 8z में से 3z गया तो प्लस का 5z, ये x एज इट इज़, ये 4w एज इट इज़। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब क्या करें, इसको इधर ले आओ, -4x, इस 5w को इधर ले आओ z को, तो माइनस का 5z = माइनस का 7w, w को उधर ले जाओ, जो 4w है उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 4w, ये माइनस का 4x इधर ही रहेगा, इक्वल में क्या हो गया, हाँ इसको इधर लेना, माइनस का 5z, तो कहाँ गया w भाई, हाँ ये रहा, प्लस का 4w उधर जाके माइनस का 4w हो जाएगा। सही है, क्योंकि मैंने एक्स वाई को एक साइड कर लिया और w को एक साइड कर दिया। कैसे? क्योंकि z 5w से 5z से 5z तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 5z है, ये माइनस का 5z है, तो बच क्या गया भाई, x में से -4y गया तो माइनस का 3x माइनस में y = भाई -11w, तो माइनस कॉमन ले लो, तो 3x + y = -11w, तो माइनस से माइनस खत्म। तो भाई 11w की वैल्यू क्या आ गई, 3x + y, 11w की वैल्यू क्या आ गई, 3x + y, क्या आ गई भाई 3x + y आ गई, क्योंकि कैलकुलेशन है, इसको सोल्व कर दिया। तो यहीं पे इसको सोल्व कर देते हैं। तो इसमें देखो, इस दोनों में अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया भाई, 3x बच गया, ये 2 तो बाहर आ गया, तो प्लस y बच गया, माइनस का 17w और बट्टा में क्या w, तो भाई 3x + y के लिए क्या 11w, तो इसके जगह 11w रखेंगे, तो 11 दूना 22, तो 22w, 22w - 17w बट्टा में w, तो बताओ 22w में 17w गया, कितना बच गया 5w, तो 5w बट्टा w, तो w से w कट गया, आंसर क्या आ गया 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई 5 आएगा। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट। करो भाई करो स्टूडेंट्स, करो इस क्वेश्चन को, करो इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की ट्राई करो। अगर सोल्व ना हो फिर क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है आपने। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये 3 रेशियो है k के बराबर है, हमें इसके वैल्यू बतानी है, x² + y² + z² - 2xy - 2yz + 2zx। हालांकि क्वेश्चन रेशियो का है, पर ये जो दे रखा है ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है भाई, अगर आपको अलजेब्रा की हल्के फुल्की नॉलेज है तो ये जो दे रखा है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, या सॉरी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। कैसे? ये है भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये होता है x - y + z के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो मतलब कि इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, एक ही बात है, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये इसके बराबर है तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। सिंपल सी बात है। और आपको देख रहे हो इस टाइप से कुछ दिख रहा है, स्क्वायर के अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो देखो भी क्या करेंगे हम,
ये सारे के बराबर है, तो जब इसको के बराबर रखोगे एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए को के बराबर रखोगे, इससे फिर वाई अपॉन बी माइनस सी माइनस ए के बराबर रखोगे। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, क्लियर है इतनी बात। फिर जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी को के बराबर रखोगे, तो यहाँ से बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी के इंटू बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी के इंटू बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी के इंटू ए प्लस बी माइनस सी आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखो x और y, जेड पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो y को नेगेटिव करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस कर दो तो ये x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, z की आ गई, तो पुट करो, तो x की वैल्यू क्या है तो k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ये x की वैल्यू है, फिर माइनस y की वैल्यू क्या है ये, तो k इंटू बी माइनस सी माइनस ए प्लस जेड की वैल्यू ये है, तो k इंटू ए प्लस बी माइनस सी, तो ऊपर क्या है अभी तीनों का होल स्क्वायर। ठीक है अभी, तो k को कॉमन ले लोगे, तो k को कॉमन लेके स्क्वायर करोगे तो k का स्क्वायर आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट को सोल्व कर दो, तो ये है b प्लस सी माइनस ए, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का b, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का c, ये प्लस का a, और ये एज इट इज प्लस a प्लस b माइनस c का क्या आएगा अभी c का होल स्क्वायर। भाई k का होल स्क्वायर कर दिया और ये अंदर वाले इनका होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि k तो कॉमन ही आ जाएगा ना, यहाँ भी k है, यहाँ भी k, यहाँ भी k है, तो k कॉमन आ गया, ऊपर स्क्वायर है तो k स्क्वायर आ गया, अंदर को सोल्व कर देंगे और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये खत्म हो गया, माइनस ए प्लस ए खत्म हो गया, फिर माइनस सी प्लस सी खत्म हो गया, तो बच क्या गया अभी a प्लस बी प्लस सी, तो ये बच गया अभी के स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। बताओ अभी कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, के स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है अभी, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है अभी, तो फटाफट नोट कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट कैसे करोगे, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये दो रेशियो इक्वल है 1/6 के, तो हमें a प्लस बी रेशियो a माइनस बी निकलना है। तो भी हमें पता है भाई 2ab माइनस बी स्क्वेयर रेशियो को डिवाइड में, तो 6a स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 1/6। तो क्या करो भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12ab माइनस 6b स्क्वेयर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6a स्क्वेयर माइनस ए बी। तो भी करो क्या अभी, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 12ab प्लस ए बी इज इक्वल टू 6a स्क्वेयर, ये उधर जाएगा तो प्लस का 6b स्क्वेयर। तो हुआ क्या अभी 12 और 1 13, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 6a स्क्वेयर प्लस 6b स्क्वेयर इज इक्वल टू 13ab। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो करो क्या, 6a स्क्वेयर माइनस 13ab प्लस 6b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करो भाई, यहाँ पे एक तरीका रहेगा कि 6a स्क्वेयर माइनस 13ab प्लस 6b स्क्वेयर, तो यहाँ देखो ab यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ ab है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक वन वेरिएबल में ले आओ। किस में ले आओ, वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 2 वेरिएबल है, तो कुछ ऐसा करो कि वन वेरिएबल में आ जाए। तो करो क्या ऐसे कि आप सारों को b स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, तो लिख दो ऐसे डिवाइड बाय b स्क्वेयर बोथ साइड, तो दोनों साइड b स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। तो इसको जब b स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा a अपॉन बी का स्क्वेयर माइनस 13। अब इसको b स्क्वेयर से डिवाइड करोगे b स्क्वेयर से, तो एक भी खत्म हो जाएगा, एक भी डिवाइड में रह जाएगा। ठीक है, इससे यहाँ पे इसको b स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो सारों को b स्क्वेयर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उस अब क्या करो आप, ये भी a अपॉन बी है, ये भी a अपॉन बी है, तो अब करो क्या कि a अपॉन बी को क्या करो a अपॉन बी को क्या करो, x लेट कर लो। क्या लेट कर लो, a अपॉन बी को x लेट कर लो। तो ये आ गया 6x स्क्वेयर, ये आ गया माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36 आएगा, तो मल्टीप्लाई करें 36 आई प्लस माइनस करें तो 13 आई। तो बताओ क्या है, तो 9 चौके 36, 9 4 13 तो क्या करो भाई माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 चौके 36, 9 4 13। ठीक है अभी क्लियर है इतनी बात। तो ये तो फैक्टराइज है, आता होगा करना, क्योंकि स्टार्टिंग से हम करते आ रहे, 7वीं 8वीं क्लास फैक्टराइज करना सीख रही हैं, तो बेसिक चीज़ है ये। तो 3x कॉमन ले लो, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, और ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तब दोनों के इक्वल 0 है, ये कॉमन आ जाएगा।
2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और 3x माइनस 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो दोनों के इक्वल 0 है, तो 2x माइनस 3 के इक्वल 0 है और 3x माइनस 2 के इक्वल 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 3/2, यहाँ आ गया 2/3 और x क्या है, व्हाट इज x, तो x क्या है a/b, तो मतलब ये भी क्या है a/b है और ये भी क्या है a/b है। तो यहाँ से दो केस बनेंगे, ये देखो a+b रेशो a-b, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे a+b रेशो a-b लेंगे और यहाँ से भी क्या करेंगे a+b रेशो a-b लेंगे। ठीक है, अभी फिर ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है 2, 3 और 2 5 और 3 में से 2 गया 1, मतलब 5 रेशो 1 का मतलब क्या होता है 5। ऐसे यहाँ पे a और b को जोड़ोगे तो a और 2 और 1 3 5, फिर रेशो a-b, तो 2 में से 3 घटाओगे तो -1, तो 5/-1 क्या होता है भाई -5 होता है। तो दो आंसर आएंगे इसके, एक 5 आएगा एक -5 आएगा, एक 5 आएगा और एक -5, तो मतलब डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, -5 और 5। ठीक है ना, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, फटाफट नोट कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बस इसकी सुंदरता का कोई क्या नहीं कर सकते भाई, बखान नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, तो करके बताओ भी कैसे करोगे। तो PQR 3 पॉजिटिव नंबर है, कौन है अभी PQR 3 पॉजिटिव नंबर है, क्या है अभी 3 पॉजिटिव नंबर है, क्या है 3 पॉजिटिव नंबर, समझ लो ध्यान से। तो क्यू की वैल्यू ये है भाई, क्यू की वैल्यू तो ये फिक्स किया भाई, क्यू की वैल्यू यही रहेगी है ना, और PQR हमें पता नहीं है क्या है, और जो दे रखा है ये Q माइनस P की वैल्यू है, ये Q माइनस R की वैल्यू है, ये Q माइनस R की वैल्यू है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, डिटेल भी कराऊंगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, कभी आप कोई फिक्स वैल्यू है, मान लो मैं कहूँगा कोई वैल्यू 20 है, तो 20 में से मान लो आपको छोटी छोटी वैल्यू घटाते हो, मान लो आपने 3 घटाई, छोटी छोटी वैल्यू 3, और एक आप मान लो 20 में से आपने बड़ी से बड़ी वैल्यू 11 घटाई है, तो मान लो ये नंबर में बड़ी से बड़ी है, ये नंबर में छोटी से छोटी है। तो जब आप किसी फिक्स वैल्यू में से कम घटाओगे ना, तो रिजल्ट बड़ा मिलेगा आपको। जैसे 20 में से 3 घटाओ कितना आएगा 17, 20 में से 11 घटाओ कितना आएगा 9। तो मतलब हमेशा जब एक फिक्स वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, जैसे देखो यहाँ भी क्यों हुआ है, यहाँ भी क्यों हुआ है, यहाँ भी क्यों हुआ है, तो जब एक वैल्यू फिक्स होती है उसमें से अगर आप छोटी से छोटी वैल्यू घटाते हो तो रिजल्ट क्या आता है बड़ा। अगर आप बड़ी से बड़ी वैल्यू घटाओगे, एक फिक्स वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो आंसर क्या आएगा छोटा आएगा। अगर आप फिक्स वैल्यू में से घटा रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ देखो भाई इस चीज़ को रब करो, यहाँ पे देखो क्या करे हो, यहाँ पे देखो रिजल्ट छोटे से छोटा आ रहा है या रिजल्ट बड़े से बड़ा आ रहा है, तो मतलब कि क्यू में से पी घटाया होगा तो 2 आ रहा है, मतलब छोटे से छोटा आ रहा है, मतलब इसका मतलब आपने बड़ी से बड़ी वैल्यू घटाई है। ठीक है भाई, अगर क्यू माइनस मतलब कि लास्ट वाला देखो क्यू माइनस आर, तो मतलब रिजल्ट बड़ा आ रहा है, इसका मतलब छोटी से छोटी वैल्यू उठाई है। तो मतलब ऑप्शन में देखो मतलब पहले वाला होगा, अगर छोटी से छोटी वैल्यू आ रही बड़े से बड़ा घटाया होगा तो पहला ऑप्शन बड़ा होगा, लास्ट वाला छोटा होगा। 9 है, ये 12 है, गलत। ये 12 ही 7 है, पहले वाले बड़ी होगी लास्ट वाला छोटा होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि पहले वाला बड़ा होगा लास्ट वाला लास्ट वाला क्या होगा भी छोटा होगा। तो अगर आप बड़े से बड़ा नंबर घटाओगे तो छोटे से छोटा मिलेगा, तो बड़े से बड़ा। जैसे लास्ट के अंदर अगर आप छोटे से छोटा घटाओगे तो नंबर बड़े से बड़ा मिलेगा, तो यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा, 12 से। अब बात आ गई बीच वाले की बीच वाला नंबर क्या होगा अभी, बीच वाला नंबर आप देखो क्यू माइनस पी में से घटाया 2 आ गया, क्यू माइनस आर में से ये घटाया 7 आ गया, तो बीच में इनके बीच वाला नंबर आ रहा है। मतलब जो आप पी और क्यू को घटा रहे हो, पी और आर को घटा रहे हो, तो क्यू की जो वैल्यू होगी वो पी और आर के बीच की होगी, पी से बड़ी होगी आर से छोटी होगी, तभी तो बीच का नंबर मिलेगा। तो देखो कौन सी वैल्यू है, 12 से बड़ी 7 से छोटी, यही है। तो क्या ये 12 से बड़ी और 7 से छोटी है, बोलो भाई बोलो। तो आपने कहा भाई ये तो नहीं है, ये 12 है, ये 9 है, ये 7 है, तो 12 से छोटी 9 से
क्या बोल दिया मैंने, मतलब बीच वाली वैल्यू होगी। तो 12 और 9 के बीच वाली वैल्यू 7 है, और ये 12 और 7 के बीच 9 है, तो ये नहीं होगा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12 और 9 के बीच वाली वैल्यू, क्योंकि बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर समझ लग गया तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर नहीं लगा तो डिटेल कर लो। डिटेल कैसे करो वो देखो। तो डिटेल करो क्या, भी देखो क्या है, क्यू माइनस पी की वैल्यू है 2, क्यू माइनस क्यू की वैल्यू है अभी 5, और क्यू माइनस आर की वैल्यू है 7। तो करो क्या, सारों को जोड़ दो। जब सारों को जोड़ोगे तो होगा क्या, क्यू क्यू क्यू, तो 3 क्यू हो गया। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 5 और 2 7, 7 और 7 14। तो यहाँ से देखो पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, ये 2 डिवाइड में इधर क्या हो जाए मल्टीप्लाई, तो मतलब कि 2 क्यू, तो ये आगे 3 क्यू माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है 2 क्यू इज इक्वल टू 14। भाई 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 क्यू में से 2 क्यू गया क्यू, तो क्यू की वैल्यू आ गई 14। कितनी आ गई स्टूडेंट्स, क्यू की वैल्यू आ गई 14, 14 आ गई, कितनी 14। अब देखो भी इस क्वेश्चन पे आओ, तो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 2 है, उसके बाद क्यू माइनस छोटा क्यू 5 है, तो फिर क्यू माइनस आर कितना है 7 है। तो क्यू की वैल्यू तो फिक्स है 14, यहाँ भी 14 यहाँ भी 14। बताओ 14 में से क्या घटाएगी 2 आ जाए, तो आप 14 में से क्या घटाएगी 2 आ जाए तो 12, तो यहाँ से पी की वैल्यू 12 मिल गई। 14 में से क्या घटाएगी 5 आ जाए तो 9, तो क्यू की वैल्यू 9 आ गई। क्यू में से क्या घटाएगी 7 आ जाए, तो आप हो गए 7, ठीक है अभी क्या घटाएं 7। तो ये पी रेशो क्यू रेशो क्या आ गया अभी, पी रेशो क्यू रेशो आर, तो पी की वैल्यू कितनी है 12, क्यू की वैल्यू 9 और आर की वैल्यू 7, तो 12 9 7। सॉरी भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बी आंसर आएगा, ठीक है ना। ये अप्रोच लेने में गलती होगी, बी ऑप्शन आएगा 12 रेशो 9 रेशो 7, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शंस, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, है ना, जो पहले अप्रोच लगाई थी उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, और डिटेल भी कर सकते हो, है ना। और वो तरीका समझ लेकर दी बेस्ट है, अगर नहीं लगा तो आप ऐसे डिटेल भी कर सकते हो, क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। तो कर लो फटाफट नोट, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई स्टूडेंट, ये क्वेश्चन करके बताऊँ, ये आज की क्लास का टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कल नहीं टाइप करेंगे, है ना, कल नेक्स्ट वीडियो कल हमारी आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये टाइप ही खत्म हो जाएगी फिर, ठीक है। इस टाइप के इतने क्वेश्चन करेंगे। तो a/2 इजकल टू बी इजकल टू 3 इजकल टू c/4 दिस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है स्टूडेंट, k की वैल्यू बतानी है। तो ये तो ज़्यादा इजी सवाल आ गया, कैसे कि भाई ये सारे 3 के बराबर है, मतलब सारे इक्वल है, तो ये आपस में भी तो इक्वल होंगे। तो देखो a/2 जो है वो भी 3 के इक्वल है, किसके इक्वल है अभी 3 के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी अभी 2 3 6, ऐसे ही ऐसे b की वैल्यू 3 डायरेक्ट पता चल ही रही है कि b की वैल्यू 3 है। ऐसे c की वैल्यू c/4 जो है वो भी किसके बराबर है 3 के, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी 12, कितनी आ जाएगी 12। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2a तो a की वैल्यू कितनी है अभी 6, तो 2 × 6 माइनस 3 × b कितना है 3 प्लस 5 × c कितना है अभी 12 अपॉन में k, और ये भी किसके बराबर है 3 के, तो इसको भी किसके बराबर रखो 3 के, ठीक है। तो करो भी गुणा, 6 × 18 सॉरी 6 × 18 कहाँ है, 6 × 12 माइनस 3 × 9 प्लस 12 × 5 60 इजकल टू 3 के। तो भाई देखो करो, माइनस 12 में से 9 गया 3 में 63 जोड़ा, 3 में 60 जोड़ा तो 63, और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 3 × 3 3 × 6 3 × 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 21, कितनी आ गई 21, तो k की वैल्यू आ गई 21, ठीक है भाई, डी ऑप्शन इज योर राइट। तो आज की क्लास के भी इतने क्वेश्चन हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।